छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बड़ा बयान दिया। सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक शराबबंदी जनता का नहीं बल्कि बीजेपी का मुद्दा है। आम जनता को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के आंदोलन को सत्यनारायण शर्मा ने महंगाई से ध्यान हटाने की साजिश बताया। भाजपा की सरकार है, वहां तो बंद करके देख ले पहले, और जहां बंद किया भाजपा की सरकार ने वहां क्या हाल है ये भी देख ले। इतना अवैध तस्करी होती है, इलीगल शराब आ रही है। इलीगल शराब यदि आती है और जहरीली शराब में गुजरात में बिहार में कितने लोग मर गए। शराबबंदी एक सामाजिक समस्या है। सभी राजनीतिक दल के लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, एक मत से जो फैसला होगा वो फैसला सर्वमान्य होता है। रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, क्या शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं है, क्या ये बीजेपी का मुद्दा है? सत्यनारायण शर्मा तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वाकई असलियत क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर जब पिछली बार 2018 में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस जगह जगह जाकर के जब चुनाव प्रचार करती थी तो महिलाओं से ये इंटरैक्ट करते हुए बात करती थी कि क्या शराबबंदी आपको चाहिए। इस पर महिलाएं कहती थी कि हाँ, हमको शराबबंदी चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि घोषणा पत्र में उन्होंने इसको कैसे शामिल किया। अगर ये जनता का मुद्दा नहीं है तो क्या अपनी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भाजपा के मुद्दे को शामिल किया? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से सत्यनारायण शर्मा ने आज बयान दिया है उसको लेकर के काफी सियासी बवाल होने की पूरी संभावना है। और इस मसले को लेकर के उन्होंने कहा कि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठेंगे और जो सर्वमान्य हल होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार का ये जवाब लंबे समय से चल रहा है। चूंकि सत्यनारायण शर्मा उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जिस कमेटी के को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरे राज्यों में जाकर के अध्ययन करे, यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करे और उसके बाद रिकमेंडेशन करे, जिसके बाद रुपेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित चिमनानी साहब जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्यनारायण शर्मा कह रहे हैं कि शराबबंदी आपका मुद्दा है, ये कोई जनता का मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है कि वाकई जरूरत है शराबबंदी की? जनता चाहती है क्या छत्तीसगढ़ में, या केवल आप चाहते हैं? देखिए, हम सब हैरान हैं इस वक्तव्य से, जिस पार्टी ने गंगा जल की कसम खाई और घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से लिखा कि पूर्ण शराबबंदी होगी, और लगातार 4 साल से ये कमेटियां भी बना रहे हैं, प्रदेशों में घूम भी रहे हैं और बार बार जनता को झांसा दे रहे हैं कि हम अब करने वाले हैं, अभी हमने कमेटी बना दी, अभी उसका रिकमेंडेशन आ गया, नशा मुक्ति केंद्रों की बात करते हैं। और आज जब ये नहीं कर पा तो फिर ये उसको भाजपा का एजेंडा बता रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र में किसने लिखा है शराबबंदी होगी? स्पष्टतः कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। और कांग्रेस पार्टी के 4 साल के बयान भी रहे हैं कि हम इस गति में आगे बढ़ रहे हैं, और कई बार उन्होंने पीठ थपथपाई अपनी कि हमने कुछ जगह बंद भी किया है। तो अचानक से फिर ये कांग्रेस के वादे और कांग्रेस के मुद्दे से भाजपा पर बात कैसे आ गई, ये इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस से भी जैसे ही हमारे साथ कोई जुड़ता है, अमित चिमनानी जी, उनसे भी हम इस बात का जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो स्थितियां हैं, क्या शराबबंदी करना सरकार के लिए एक बड़ा कदम होना चाहिए? क्या शराबबंदी जल्द से जल्द कर दी जानी चाहिए छत्तीसगढ़ में? चुनाव भी नजदीक है, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, अगर घोषणा पत्र के आधार पर जनता ने कांग्रेस को चुना है तो घोषणा पत्र में तो शराबबंदी की बात है, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमने इसीलिए वोट दिया था कि शराबबंदी होगी, और आज वो आंदोलित भी हैं। और हम देख रहे हैं न सिर्फ अवैध शराब बल्कि अवैध शराब और नशे के कारोबार की वजह से यहाँ पर अपराधों में भी बहुत तेज गति से वृद्धि हो गई है। युवाओं में अपराध करने का चलन भी बढ़ रहा है, और सरकार जो है इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ रहा है, एक तरफ वादा खिलाफी भी इन्होंने की है, तो फिर जवाबदेही तो इनकी बनती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है और साथ ही साथ ये इनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में विपक्ष में होने के नाते बीजेपी कितना दबाव एक विपक्ष के रूप में इस वक्त बना पाई है सरकार पर कि शराबबंदी जैसा एक बड़ा कदम उठाया जाए? देखिए, हमारा दबाव ही तो है, तभी तो कांग्रेस को बार बार बयान बदलने पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में होने वाला है, जहां पर सरकार की शराबबंदी को लेकर जो वादा खिलाफी हुई है उसके लिए महिलाएं सड़कों पर होंगी।
ठीक है, लेकिन अमित चिमनानी साहब, छत्तीसगढ़ में जो शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई उसके तो अध्यक्ष है सत्यनारायण, जिन्होंने ये बयान दिया है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं वो, उनकी तरफ से अगर ये बयान दिया जाता है तो आपको क्या आसार लगते हैं कि शराबबंदी पर सरकार का फोकस है भी या फिर नहीं? इन बयानों से तो साफ है कि जो कमेटी बनी है वो केवल नाम की है, कोई काम नहीं कर रही है और उसकी नीयत नहीं है। और साथ ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं और वहां पर कैसे शराब पी जाए वो बात बता के आते हैं, शराब पीने के फायदे वहां गिना के आते हैं। अभी अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी गए थे एक नशा मुक्ति केंद्र में, तो वहां पर इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, चरित्र है और जो नीयत है वो सामने आ चुका है। लेकिन फिर ये भी सवाल उठते हैं कि जहां पर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार है वहां पर आपने कितना शराबबंदी कर दी? यहाँ पर घोषणा पत्र में वादा कांग्रेस ने किया था। हम जहां जहां पर भी वादा जो करते हैं उस पर कमिटेड रहते हैं। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। हम तो शनय शनय शराबबंदी की बात करके आए थे और हमने अपने कार्यकाल में 2000 से कम आबादी के जो क्षेत्र थे उसमें हमने कहा भी कि कम करके दिखा दिया हमने। लेकिन चिमनानी साहब, हम सब जानते हैं कि राजस्व पर इसका कितना असर पड़ेगा और अगर शराबबंदी होती है तो फिर जो अवैध शराब की तस्करी की जो खबरें हैं वो भी बढ़ सकती है, मामले ज्यादा हो सकते हैं। उस पर सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए और उस पर बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? ये विचार करना था कांग्रेस पार्टी को जब उन्होंने विधानसभा में मतलब घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के पहले इस विषय को रखा था। जनता के बीच वो गए थे कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तब पूछना था उनको कि राजस्व का क्या होगा। ठीक है, अमित चिमनानी जी, बहुत धन्यवाद आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए।